दोस्तों, आज की कहानी किसी साधारण किस्से की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य से भरी है जो आपको पुराने जमाने की धूल भरी गलियों और चमचमाते महलों तक ले जाएगी। तो आइए, बिना किसी देरी के कदम रखते हैं उस अद्भुत दुनिया में। बहुत समय पहले एक महान सम्राट था, जिसके पास अपार वैभव और अनगिनत दौलत थी। उसके महलों की दीवारें सोने चांदी से दमकती थीं, हर आंगन में झरनों की कलकल बहती थी, और जहां तक नजर जाती केवल ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य दिखाई देता। मगर इस राजसी चमक दमक के बीच उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी तैरती रहती, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसका वंश आगे कौन बढ़ाएगा, ये पीड़ा उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी। एक दिन भारी मन से सब वैभव त्याग कर वो राजमहल से निकल पड़ा। बिना किसी को बताए वो सीधे पहुंचा उस जगह जहां चार दिशाओं का संगम होता था, गांव का बड़ा चौराहा। वहीं वो धरती पर लेट गया, अपने मुकुट और ताज को एक तरफ रखकर, मानो खुद को सामान्य इंसान साबित करना चाहता हो। उसकी अजीब सी मान्यता थी, अगर राहगीर उसे लांघ कर पार करेंगे तो उसके पाप धुल जाएंगे और शायद ईश्वर दया कर उसे संतान देंगे। सुबह से शाम तक अनगिनत लोग उस रास्ते से गुजरे। कोई जल्दी में लांघ कर निकल गया, कोई हंसते हुए आगे बढ़ा, और कोई उसे पागल कहकर नजरें फेर लीं। मगर राजा वहीं पड़ा रहा, तपस्वी की तरह इंतजार करता हुआ। और तभी जब सूरज की आखिरी किरणें ढल रही थीं और आकाश सुनहरी आभा से भर उठा था, वहां एक फकीर आ पहुंचा। उसकी आंखों में अनोखा तेज था और उसके कदमों से लगता था जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद जमीन पर टपक रहा हो। उसने राजा को देखा और पूछा, ऐ मनुष्य, तू यहाँ इस धूल में क्यों पड़ा है? राजा ने भारी आवाज में उत्तर दिया, महात्मन, मैं एक राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, महल, धन, राज्य, लेकिन संतान का सुख नहीं है। मेरा जीवन पापों से भरा रहा, इसीलिए यहाँ लेटा हूँ, ताकि लोग मुझे लांघें और शायद ईश्वर मुझ पर दया कर दें। फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुझे संतान मिल जाए तो तू मुझे क्या देगा? राजा ने पल भर सोचा और बोला, जो चाहेगा वो दूंगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दौलत की चाह नहीं, मैं तेरा भाग्य बदलने आया हूं। तुझे 2 पुत्र होंगे, लेकिन उनमें से एक मेरा होगा। ये कहकर उसने अपनी झोली से 2 मिठाइयां निकाली और राजा के हाथ में रख दी। इन्हें उन पत्नियों को देना जिन्हें तू सबसे अधिक चाहता है। समय आने पर तेरा जीवन बदल जाएगा। राजा ने आदर से मिठाइयां छाती से लगाईं और हामी भर दी। फकीर ने जाते जाते कहा, 1 वर्ष बाद मैं लौटूंगा और अपना पुत्र ले जाऊंगा। इतना कहकर वो रहस्यमयी ढंग से जंगल की तरफ चला गया। मिठाइयां लेकर राजा महल लौटा और अपनी दोनों प्रिय रानियों को वो मिठाई बांट दी। कुछ ही समय में चमत्कार हुआ और दोनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन राजा के मन में डर बैठ गया, कहीं फकीर सच में अपना पुत्र लेने ना आ जाए। इसी भय से उसने दोनों नवजात पुत्रों को महल के भीतर जमीन के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया, जहां किसी की नजर कभी न पहुंचे। कुछ बरस बीते और वो घड़ी आ पहुंची जब फकीर अपने वादे के अनुसार राजा के महल के द्वार पर फिर से आया। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी, मानो वो सब कुछ जानता हो। उसने गंभीर आवाज में कहा, राजा, अब अपना वो पुत्र मुझे सौंप दो जो मेरा है। राजा के हृदय में भय की लहर दौड़ गई। अपने वचन को निभाने से बचने के लिए उसने तुरंत आदेश दिया कि 2 दासियों के बच्चों को लाकर फकीर के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। बच्चे कांपते हुए खड़े हो गए और राजा ने मन ही मन सोचा कि शायद फकीर को धोखा दिया जा सके। किंतु उसी समय तहखाने में, जहां असली राजकुमार छिपाए गए थे, एक अद्भुत घटना घट रही थी। दोनों बच्चे वहीं बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी एक भूखी चींटी उनके थाल से चावल का एक दाना उठाकर अपने बिल की ओर जा रही थी। अचानक एक बड़ी और बलवान चींटी ने उसका रास्ता रोक दिया और वो दाना छीनने लगी। घायल पैर वाली छोटी चींटी रो पड़ी, बहन, इसे मत छीनो, मेरे पैर में चोट लगी हुई है और बड़ी मुश्किल से ये दाना मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूं। राजा के बेटे तहखाने में थाल भरकर खा रहे हैं, यदि तुझे भूख लगी है तो वहां से ले आ, पर मेरा मत छीनो। ये सुनकर बड़ी चींटी दाने को छोड़कर सीधे उसी तहखाने में चली गई। उधर फकीर ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, राजा, ये जो बच्चे तूने मुझे दिए हैं तेरे अपने नहीं हैं, तेरे असली पुत्र तहखाने में हैं।
राजा का चेहरा पीला पड़ गया, उसके कदम कांप उठे। फिर भी वो विवश होकर तहखाने में गया और अपने दोनों पुत्रों को लेकर आया। फकीर ने दोनों को देखा और बड़े पुत्र को चुनकर अपने साथ ले चला। लंबी यात्रा के बाद जब फकीर अपनी कुटिया में पहुंचा तो फकीर ने लड़के को आदेश दिया, जाओ बाहर से ईंधन इकट्ठा कर लाओ। राजकुमार गया, लेकिन सूखी लकड़ियों की जगह उसने गोबर इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए भीतर ले आया। फकीर ने उसे एक जगह इकट्ठा किया, आग जलाई और एक बड़ा हांडा उस पर रख दिया। फिर उसने पुकारा, आ मेरे शिष्य, इस अग्नि की परीक्षा में उतर। पर राजकुमार निर्भीक स्वर में बोला, पहले गुरु फिर शिष्य। फकीर ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। उसकी आवाज कठोर होती गई, मगर हर बार बालक का उत्तर वही रहा, पहले गुरु फिर शिष्य। अंततः फकीर का धैर्य टूटा और वो गुर्राते हुए राजकुमार पर झपट पड़ा। फकीर जब झपटकर राजकुमार को पकड़ने बढ़ा तो उसके मन में यही चाल थी कि उसे जलते हुए हांडे में डालकर राख कर देगा। उस हांडे में उबलता हुआ तेल भरा था, नीचे तेज लपटें भड़क रही थीं और आग से चारों ओर धुआं उठ रहा था। लेकिन राजकुमार सहमा नहीं, उसने बिजली सी फुर्ती से फकीर को ही पकड़ लिया, जोर से झटका दिया और उसी को उबलते हुए तेल में फेंक दिया। पल भर में भयानक चीख गूंजी और फकीर जलती हुई लपटों में समा गया। जब सब शांत हुआ तो हांडे के पास जमीन पर एक लोहे की चाबी चमक रही थी। राजकुमार ने चाबी उठाई और फकीर की झोपड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही भीतर कैदियों की कराहटें गूंज उठी। वहां अनगिनत लोग बंद थे, जिनकी आंखों में डर और थकान साफ दिख रही थी। उन सबको आजाद करते हुए राजकुमार की नजर झोपड़ी के कोनों पर गई, जहां दो शक्तिशाली घोड़े बंधे खड़े थे। पास में दो शिकारी कुत्ते कराह रहे थे। ऊपर लकड़ी के पिंजरों में दो अद्भुत पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और एक अंधेरे कोने में दो बाघ जंजीरों में जकड़े गरज रहे थे। राजकुमार ने सभी को मुक्त कर दिया और चारों ओर आभार का स्वर गूंज उठा, मानो ईश्वर ने उन्हें नया जीवन दिया हो। अब राजकुमार इन सब प्राणियों को अपने साथ लेकर अज्ञात देश की ओर निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद एक पहाड़ी मैदान में उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक गंजा आदमी बछड़ों का झुंड चरा रहा था। वो आदमी आगे बढ़ा और पुकारा, अरे यात्री, क्या तू लड़ना जानता है? राजकुमार ने मुस्कुरा कर कहा, बचपन में तो थोड़ी लड़ाई की है और अब यदि कोई चुनौती दे तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। गंजा आदमी गरजा, अगर मैं तुझे पछाड़ दूं तो तू मेरा गुलाम बनेगा और यदि तू मुझे गिरा दे तो मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। दोनों तैयार हुए और भिड़ गए। कुछ ही देर में राजकुमार ने अपनी ताकत और कौशल से उसे पटक दिया। गंजा आदमी जमीन पर हार मानकर पड़ा था। राजकुमार ने कहा, अब तू मेरा दास है और इन सब प्राणियों का पहरेदार भी। मैं शहर घूमने जा रहा हूं। मेरे पीछे ये घोड़े, बाघ, कुत्ते और सिमुर्ग यहीं रहेंगे। इनकी रक्षा तू करेगा और मेरा बाघ मेरी संपत्ति का रखवाला होगा। राजा का बेटा अपने नए सफर पर शहर की गलियों में घूमता हुआ एक सुंदर तालाब तक पहुंचा। पानी इतना निर्मल था कि उसमें आसमान का नीला रंग और किनारे की वृक्षों की छाया जैसे चित्रित हो रही थी। राजकुमार ने सोचा, थोड़ा स्नान कर ताजगी पाली जाए और उसने अपने वस्त्र उतारने शुरू किए। तभी महल की ऊंची छत पर बैठी राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही उसकी आंखों ने राजकुमार के शरीर पर अंकित शाही निशान देखे, उसके हृदय में एक अजीब हलचल हुई। उसने मन ही मन कहा, ये साधारण यात्री नहीं, कोई राजवंश का पुत्र है। मैं विवाह करूंगी तो बस इसी से, किसी और से नहीं। उसी क्षण वो अपने पिता के पास गई और दृढ़ स्वर में बोली, पिताजी, अब समय आ गया है कि मैं अपना जीवन साथी चुनूं। राजा ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी और तुरंत आदेश दिया कि दरबार में बड़े छोटे सभी लोग एकत्र हों, क्योंकि आज उसकी पुत्री स्वयंवर करेगी। अगले दिन विशाल सभा सजी। देश भर से रईस, सेनापति और राजाओं के पुत्र वहां पहुंचे। उस भीड़ में साधारण वस्त्रों में एक फकीर के भेष में वही राजकुमार भी आ बैठा, जिसने सोचा कि क्यों न इस अद्भुत समारोह को देखा जाए। महल की बालकनी से राजकुमारी ने जब सभा पर दृष्टि डाली तो उसकी नजर सीधी उस पर आ ठहरी।
उसने अपनी दासी को पास बुलाकर आदेश दिया, ये मेहंदी की थाली लो और उस यात्री पर इत्र छिड़क आओ जो साधारण कपड़ों में बैठा है। दासी ने आदेश का पालन किया और राजकुमार पर इत्र छिड़का। सभा में हलचल मच गई। सब बोले, दासी से भूल हो गई। लेकिन दासी ने निर्भीक होकर कहा, भूल मुझसे नहीं, मेरी मालकिन से हुई है, क्योंकि चुनाव उनका है। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजकुमारी ने सबके सामने घोषणा कर दी कि यही है मेरा वर्ण किया हुआ वर। राजा का हृदय भारी हो गया, क्योंकि इतने सामंत और बड़े घराने के युवक वहां उपस्थित थे और उसकी पुत्री ने उनके बजाय एक फकीर जैसे दिखने वाले यात्री को चुना। शहर का राजा अपनी बेटी के विवाह के बाद भले ही चुप रहा, पर उसके मन की गहराइयों में एक बोझ छिपा था कि उसकी राजकुमारी ने सभी दामादों और राजकुमारों में से किसी को न चुनकर उस फकीर जैसे दिखने वाले यात्री को क्यों स्वीकार किया। राजकुमार ने ये सब भांप लिया, पर कुछ न कहा। एक दिन उसने सभा में खड़े होकर कहा, आज मैं चाहता हूं कि सभी दामाद मेरे साथ शिकार पर चलें। सभा में हलचल मच गई। लोग हंसकर बोले, ये फकीर भी शिकार करेगा? पर नियम के अनुसार सबको जाना पड़ा। शिकार के लिए एक तालाब के किनारे मिलने का तय हुआ। राजकुमार जब अपने ठिकाने पहुंचा तो उसने अपने बाघों और शिकारी कुत्तों से कहा, जाओ जंगल में दौड़ो और मेरे लिए ढेरों हिरन और वन पशु ले आओ। बाघ और कुत्ते तुरंत निकल पड़े और कुछ ही देर में इतनी शिकार की भरमार लेकर लौटे कि देखकर कोई भी चकित रह जाए। राजकुमार ने सारा शिकार इकट्ठा किया और तालाब पर पहुंचा, जहां बाकी दामाद खाली हाथ खड़े थे। शहर लौटने पर राजकुमार ने अपने ससुर राजा को ढेरों शिकार भेंट किए, जबकि अन्य दामाद शर्म से सिर झुकाए रहे। तभी नवविवाहित राजकुमार ने पहली बार अपना सच प्रकट किया, महाराज, मैं कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि एक राजवंश का पुत्र हूं। ये सुनकर बूढ़े राजा की आंखों में चमक भर आई। उन्होंने प्रसन्नता से उसे गले लगा लिया और कहा, पुत्र, मैं धन्य हूं कि तू मेरा दामाद बना। मेरे पुत्र नहीं है, अतः आज से ये राजपाट तेरा हुआ। और राजमहल गूंज उठा शंख और नगाड़ों की ध्वनि से। उधर उसी राज्य के एक कोने में एक गरीब बुनकर अपने जीवन के लिए दिन रात करघे पर पसीना बहा रहा था। थककर वो घर लौटा तो पत्नी से बोला, दिन भर खटता हूं और हर बार सूखी रोटी ही मिलती है, कभी मेरी थाली में मक्खन का स्वाद क्यों नहीं होता। पत्नी ने उस दिन की बात अपने हृदय में बसा ली और अगले ही दिन रोटी की जगह मक्खन और चीनी के साथ छोटे छोटे मीठे केक बना दिए। बुनकर ने बड़े आनंद से खाया और पत्नी की ओर देख मुस्कुराया, मानो पहली बार जीवन में मिठास उतरी हो। पर जैसे ही पेट भर गया, उसने बिना सोचे समझे अपने तैली हाथों को अपनी ही बाहों पर पोंछा और फिर उसी सादगी से करघे पर बैठ काम में जुट गया। पर गर्मी के कारण मक्खियां उसके हाथों और बाहों पर मक्खन सूंघकर इकट्ठी हो गईं। बुनकर ने जब हाथ पर मक्खियों का झुंड देखा तो झुंझलाकर जोर से अपनी बाह पर प्रहार किया और देखते ही देखते 9 मक्खियां एक साथ मरकर जमीन पर गिर पड़ीं। गर्व से उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पत्नी से कहा, देखो, मैंने तो एक ही झटके में 9 मार डाली। आज से मुझे 9 मार कहो, 9 मार, जो 9 को मार गिराए। पत्नी मुस्कुराई पर तुरंत बोली, यहां तुम्हें लोग बचपन से जानते हैं। यहां अगर तुम्हें 9 मार कहें भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें इस गांव को छोड़कर कहीं और चलना चाहिए, जहां लोग तुम्हें नया मानकर पहचाने और तुझे तेरे नए नाम से बुलाएं। बुनकर को पत्नी की बात जच गई। दोनों ने थोड़ा सामान बांधा और गांव को अलविदा कहकर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की थकान और रास्ते की धूल झेलने के बाद वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां लोगों ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? बुनकर ने गर्व से सीना तानकर कहा, मैं 9 मार हूं, 9 को मार गिराने वाला वीर। ये नाम सुनते ही नगर भर में सनसनी फैल गई, मानो कोई महाबली योद्धा आया हो। खबर पल भर में राजमहल तक पहुंची। राजा ने सुनते ही मंत्रियों से कहा, यदि सचमुच ऐसा पराक्रमी हमारे राज्य में आया है तो उसे अवश्य अपने साथ रखना चाहिए। ये ही हमारी सेना का नेतृत्व करेगा और उस रक्त पिपासु बाघ को मार गिराएगा जो हमारी धरती को बर्बाद कर रहा है। तुरंत दूत भेजे गए और बुनकर को राजमहल बुलाया गया।
वहां राजा ने उसका सम्मान किया और उसे राजकीय सेवक की तरह स्थान दिया। लेकिन दरबार के मंत्री, जो इस अनजान व्यक्ति को इतना मान सम्मान पाते देख जलन से भर गए थे, आपस में फुसफुसाने लगे, अगर ये सच में इतना वीर है तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए। और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने इसे इतना मान दिया है तो इस पर भरोसा भी कीजिए। इसे उन डाकुओं के गिरोह पर भेजें जिन्हें आज तक कोई दबा नहीं पाया। यदि ये सफल रहा तो सचमुच ये योग्य है। राजा को ये विचार भा गया और उसने आदेश सुनाया कि 9 मार को तुरंत डाकुओं को मारने के लिए भेजा जाए। इस तरह बुनकर की साधारण जिंदगी अचानक एक भयावह चुनौती के मुहाने पर खड़ी हो गई। बुनकर भारी कदमों से घर लौटा तो पत्नी से बोला, नाम तो मेरा बड़ा भव्य हो गया है, लेकिन 7 डाकुओं के सामने ये नाम ही क्या करेगा। मुझे अपनी अक्ल से काम लेना होगा। तुम मेरे लिए 7 केक बना दो, हर एक में इतना जहर हो कि कोई दोबारा सांस न ले पाए। पत्नी ने हैरानी से उसकी ओर देखा, पर जब उसने अपनी आंखों में आत्मविश्वास झलकाया तो वो चुपचाप रसोई में चली गई। मिट्टी के चूल्हे पर धुआं उठा और 7 केक तैयार किए गए। बुनकर उन्हें एक गठरी में बांधकर बिना किसी हथियार के पहाड़ों की ओर चल पड़ा। घने जंगल और ऊंची चट्टानों से घिरा रास्ता था, जहां अचानक 7 डाकू सामने आ धमके। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे ये कौन है जिसके पास न तलवार है न ढल, सिर्फ एक गठरी, और झपटकर गठरी खोल दी। अंदर ठीक 7 केक चमक रहे थे। डाकुओं ने बिना सोचे समझे हर एक ने एक एक केक उठाया, चट्टानों पर बैठकर खाया और पास की धारा से पानी पीकर हंसते हंसते वहीं लेट गए। कुछ ही पल में उनकी सांसें टूट गईं और 7 शव पहाड़ की चट्टानों पर बिखर गए। बुनकर ने धीरज से उनके हथियार और सोना उठाया और सीधा नगर लौट आया। दरबार में जाकर उसने राजा के सामने डाकुओं का सारा सामान रख दिया। राजा ने विस्मय से पूछा, लेकिन तुम्हारे अपने हथियार कहाँ हैं? बुनकर ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सुना था कि डाकुओं की गिनती सिर्फ 7 थी, इसलिए हथियार की आवश्यकता ही कहाँ थी। अगर वे 10 या 12 होते तो शायद मैं तलवार या डंडा साथ ले लेता, मगर 7 के लिए तो बस मेरी अक्ल ही काफी थी। राजा उसकी बुद्धि और निर्भीकता देखकर इतना प्रभावित हुआ कि तुरंत उसे सेनाओं का सेनापति बना दिया। ये देख दरबारी मंत्री भीतर ही भीतर जल उठे। तभी खबर आई कि पड़ोस के गांव में एक मनुष्य भक्षी बाघ घुस आया है और कई ग्रामीणों को उठा ले गया है। मंत्रियों ने राजा से कहा, ऐसे संकट के समय 9 मार खान से बढ़कर कौन है, उसी को भेजिए। राजा ने भी आदेश दिया, जाओ नेमार, उस बाघ को मारो और उसका सिर हमारे चरणों में लाओ। बुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वो सीधा अपने घर पहुंचा ताकि पहले पत्नी से सलाह कर सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे में कदम रखने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पड़ी। दरवाजे के बाहर अंधेरे में वही भयानक बाघ घात लगाकर बैठा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मगर वो तनिक भी नहीं घबराया, बल्कि पत्नी की ओर मुड़कर जोर से बोला, सुनो, मैं उस बाघ को मारने जा रहा हूं। पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, घर पर रहो, देखो हम भीग चुके हैं, ठंडी रात है। लेकिन वो हंस पड़ा और तेज आवाज में बोला, मुझे ठंड की परवाह नहीं, न गीलेपन की चिंता, न बाघ की दहाड़ का डर, पर हां, अपनी टूटी छत से टपकती बूंदों की टप-टप मुझे चैन नहीं लेने देती। बाघ? छी, वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर बाघ की रूह कांप उठी। उसका साहस टूट गया और वो दुम दबाकर पीछे हट गया। फिर चुपचाप आंगन के पास बने एक टट्टी नुमा शेड में घुसकर छिप गया। बुनकर ने फौरन दरवाजा खींचकर बंद कर दिया, मोटी जंजीर चढ़ाई और भारी ताले से कसकर जकड़ दिया। रात भर वो और उसकी पत्नी चैन की नींद सोते रहे। अगले ही दिन वो राजा के दरबार पहुंचा और सीना चौड़ा कर कहा, महाराज, बाघ पकड़ा जा चुका है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा शस्त्र उठाया था तुमने? बुनकर ने मुस्कुराकर कहा, किसी हथियार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी महाराज। मैंने उसे दोनों कानों से पकड़ लिया, कंधे पर उठाया और अपने शेड में बंद कर दिया। अब आप चाहें तो अपनी सेना भेजकर उसे मंगवा लीजिए। ये सुनकर दरबार गूंज उठा। राजा ने तुरंत अपने सशस्त्र सैनिकों को भेजा। वे बाघ को बाहर खींच लाए, पिंजरे में बंद किया गया और पूरे नगर में जुलूस की तरह उसका प्रदर्शन हुआ। लोग दंग रह गए और नुमार खान की जय जयकार करने लगे। राजा ने उसे अपने सिंहासन के समीप स्थान दिया और भी सम्मान व उपहारों से नवाजा। इस तरह वो साधारण बुनकर अपनी चतुराई और अथक साहस के बल पर राज्य का सबसे प्रिय और भाग्यशाली साथी बन गया।
और अपने जीवन के शेष दिन सुख, वैभव और यश में बिताने लगा। उस प्राचीन समृद्ध राज्य में, जहां हरे भरे खेत, नीले आसमान का अनुपम दृश्य था, सुबह की सुनहरी रोशनी में जब धरती पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं, राजा अपने शाही घोड़े पर सवार होकर अपने मंत्रियों संग गांव की ओर चला। मन में केवल एक ही जिज्ञासा थी, अपनी प्रजा का असली हाल जानना। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में लहराती हरियाली और दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज मानो पूरी यात्रा को किसी लोक कथा का रूप दे रही थी। राजा ने घोड़े की लगाम ढीली करते हुए गंभीर स्वर में कहा, आज हम महलों की ऊंची दीवारों से बाहर निकलकर अपने लोगों की खुशियां और दुख जानेंगे, ताकि राज्य की सच्ची ताकत समझ सकें। मंत्री उसकी सोच से प्रभावित होकर चुपचाप सिर झुकाए आगे बढ़े। गांव पहुंचते ही राजा की निगाह एक बूढ़े किसान पर पड़ी। धूप से झुलसा चेहरा, झुकी कमर, पैरों में दरारें, मगर आंखों में अजीब सी चमक। वो अपने बैलों के साथ मिट्टी जोत रहा था, जैसे थकान नहीं बल्कि श्रम ही उसकी पूजा हो। राजा ने घोड़े को रोका और गहरी आवाज में पुकारा, बाबा, बताओ, भगवान के नाम पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? बूढ़े किसान ने हल रोका, माथे का पसीना पोंछा और शांत स्वर में बोला, महाराज, मैंने तो पूरा यत्न किया, पर भगवान की मर्जी न थी। उसके शब्दों में ना कोई शिकवा था, ना कोई हताशा, बस सहज स्वीकार। राजा ने भौहें तरेरी और दूसरी बार पूछा, तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? किसान ने वही सादगी भरा उत्तर दिया, महाराज, मैंने वो भी किया, पर भगवान ने राह न दी। तीसरी बार राजा ने कठोर स्वर में सवाल दोहराया, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? बूढ़ा किसान उसी धैर्य से बोला, मैंने हर कोशिश की, हर उपाय किया, पर अंत में वही हुआ जो भगवान ने चाहा। राजा की आंखों में जिज्ञासा की आग चमक उठी, मानो वो उस साधारण किसान की सहज बातों में किसी गहरे रहस्य का संकेत खोज रहा हो। अचानक उसने बात को नया मोड़ देते हुए पूछा, बाबा, बताओ, तुम लोग आखिर अपना काम किसके सहारे करते हो? बूढ़े किसान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, हम तो अपने राजा पर ही भरोसा रखते हैं। राजा ने तुरंत अगला प्रश्न दागा, और यदि राजा ना हो तो? बूढ़े ने बिना पल गंवाए कहा, तो हम राजा के मंत्री पर निर्भर होते हैं। राजा ने उत्सुकता और बढ़ाई, और अगर मंत्री भी ना रहे तो? बूढ़े ने फिर सहज भाव से उत्तर दिया, तो हम युवा राजकुमार पर भरोसा करेंगे। ये सुनकर राजा की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, जैसे किसी गुप्त खेल का सूत्र हाथ लग गया हो। उसने लगाम खींचते हुए किसान से धीमे स्वर में कहा, बाबा, ये बातचीत बड़ी अनमोल है, पर ध्यान रहे, जब तक कोई 3000 स्वर्ण मुद्राओं का दंड न दे, इसे किसी से साझा न करना। इतना कहकर राजा अपनी टोली संग गांव से निकल पड़ा और घोड़ों की टापों की गूंज धीरे धीरे खेतों की सरसराहट में खो गई। महल पहुंचते ही उसने तुरंत अपने सबसे चतुर और प्रख्यात वजीर को दरबार में बुलवाया। वजीर विनम्रता से झुककर बोला, आदेश महाराज। राजा ने गहरी आवाज में कहा, तुमने बूढ़े किसान से हुई मेरी बातचीत सुनी थी, अब बताओ उसके उत्तरों का क्या अर्थ है? वजीर, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन इस बार मौन रह गया। उसके चेहरे पर असमंजस की रेखाएं खिंच गईं। विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैंने आपके प्रश्न और उसके उत्तर तो सुने हैं, पर उनका रहस्य मेरी समझ से परे है। राजा का चेहरा कठोर हो गया, उसकी आवाज तलवार की धार जैसे पैनी हो गई। 24 घंटे में इसका अर्थ मुझे बताओ, वरना न केवल भारी जुर्माना चुकाना होगा, बल्कि तुम्हारा पद भी छिन जाएगा। वजीर स्तब्ध और उदास मन से दरबार से निकला, उसके कदम भारी हो चले। रास्ते भर वो सोच में डूबा रहा। जैसे ही वो अपने घर के द्वार पर पहुंचा, अचानक उसके मन में एक चमक उठी, एक विचार जो शायद इस रहस्य का ताला खोल सकता था। वजीर ने मन ही मन निश्चय किया कि इस रहस्य का ताला केवल उसी बूढ़े किसान की चाबी से खुलेगा। वो अपनी तिजोरी से ढेरों चमकते हुए सिक्के लेकर निकला और सूरज ढलने से पहले ही गांव के बाहरी खेतों पर पहुंच गया, जहां बूढ़ा किसान अकेले बैलों से खेत जोत रहा था। वजीर ने झुककर प्रणाम किया और धीरे से कहा, बाबा, मेरी प्रार्थना है, मुझे वो गूढ़ रहस्य बताइए जो आपकी और हमारे महाराज की बातचीत में छिपा था, नहीं तो मेरा जीवन और पद दोनों संकट में है। बूढ़े ने सिर उठाया, उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर शांत मुस्कान थी, आवाज धीमी पर ठोस।
राजा ने मुझे आज्ञा दी है कि जब तक कोई 3000 स्वर्ण मुद्राएं ना दे तब तक मैं ये बात किसी से साझा ना करूं। वजीर ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी थैली खोली, चांदी की गिनती करते करते 3000 सोने के सिक्के बूढ़े के सामने धर दिए। सिक्कों की खनक सुनकर बूढ़े की आंखों में चमक दौड़ गई। वो बोला, राजा के सवाल दरअसल मेरे जीवन की कसक से जुड़े थे। जब उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उनका इशारा इस ओर था कि मैंने जवानी में विवाह क्यों नहीं किया। यदि करता तो बेटे होते और इस ढलती उम्र में खेत जोतने की मेहनत अकेले मेरे कंधों पर ना होती। मैंने उत्तर दिया कि विवाह तो किया था, पर ईश्वर ने संतान नहीं दी। राजा का अगला प्रश्न इसी पीड़ा का दूसरा छोर था, तो दूसरी शादी क्यों ना की? मैंने कहा, दूसरी शादी भी की, परंतु भाग्य ने इस बार भी आशीर्वाद नहीं दिया। तीसरा प्रश्न और भी गहरा था, फिर तीसरी बार क्यों नहीं प्रयास किया? और मेरा उत्तर वही था, कोशिश की, पर भगवान की इच्छा के बिना फल कहाँ मिलता है। फिर राजा ने जब पूछा कि गांव वाले किसके सहारे जीते हैं, तो मैंने कहा, राजा के सहारे। पर असली राजा हमारे लिए सावन है, क्योंकि सावन की वर्षा ही खेतों को जीवन देती है, बीजों को अंकुर बनाती है और हमारे चूल्हों में रोटी रखती है। जब उन्होंने पूछा, और अगर राजा ना आए तो मेरा आशय है भादों के महीने से, जो सावन के बाद की दूसरी बड़ी आशा है, जब बारिश खेतों को दोबारा सींच देती है। इतना कहकर बूढ़ा चुप हो गया। बूढ़े किसान ने अपनी आखिरी बात पूरी की, अगर मुख्यमंत्री भी ना हो तो हम युवा राजकुमार पर भरोसा करते हैं, यानी अश्विन का महीना, जब हम रबी की फसल बोते हैं और वसंत में लहलहाती सुनहरी बालियां हमें जीवन देती हैं। ये सुनते ही वजीर की आंखों में विस्मय और सम्मान की चमक दौड़ गई। उसे लगा मानो साधारण कपड़ों में खड़ा ये बूढ़ा किसान किसी ऋषि का रूप हो। वजीर ने आदर से उसके चरण छुए और मन ही मन सोचा कि असली धन तो महलों की तिजोरियों में नहीं, बल्कि इन किसानों की सादगी और बुद्धि में छिपा है। वो दौड़ता हुआ महल लौटा और अगले ही दिन राजा के सामने सारी बात कह सुनाई। राजा ने गंभीर पर शांत मुस्कान से कहा, वजीर, रहस्य जानने में तुम्हारी चतुराई है, पर असली गहराई उस किसान की है जिसने मेरे प्रश्नों को जीवन के प्रतीक से जोड़ा। फिर राजा ने दरबारियों को देखते हुए घोषणा की, आज से मैं हर मौसम, हर गांव, हर खेत में अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी बात सुनूंगा। अब राज्य की शक्ति केवल तलवारों से नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास और लोगों के दुख दर्द को समझने से तय होगी। और उसी दिन से एक नई परंपरा शुरू हुई। राजा खुले मैदानों में जाकर किसानों के संग बैठता, उनके हाथों की मिट्टी सूंघता और उनकी तकलीफें सुनता। धीरे धीरे पूरे राज्य में जैसे नई हवा बहने लगी। लोग एक दूसरे के प्रति और संवेदनशील हुए। दरबारियों के चेहरे पर भी नरमी झलकने लगी और गांव-गांव में ये किस्सा गूंज उठा कि कैसे एक बूढ़े किसान की बुद्धि ने पूरे साम्राज्य को बदल दिया। इस घटना ने लोगों को ये सीख दी कि जीवन की सबसे कठिन पहेलियों के उत्तर अक्सर किसी ग्रंथ या महल में नहीं, बल्कि साधारण लोगों की सरल बातों और धरती की गहराई में छिपे होते हैं। राजमहल के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा राजा उस बूढ़े किसान की सादगी और गहरी बातों को कभी नहीं भुला पाया। एक दिन उसने उस किसान को महल बुलवाया। दरबारियों और सैनिकों की कतारों के बीच साधारण धोती कुर्ता पहने, झुर्रियों से भरा चेहरा लिए वह बूढ़ा किसान धीमे कदमों से आगे बढ़ा। राजा ने उठकर उसका स्वागत किया और सबके सामने कहा, बाबा, आपकी बुद्धि ने मुझे ये सिखाया कि असली ताकत तलवारों या सोने चांदी में नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में होती है। आपकी बातें मेरे लिए दीपक की लौ बन गईं, जो अंधेरे में रास्ता दिखाती हैं। किसान की आंखें भीग गईं। उसने झुककर कहा, महाराज, ये आपकी संवेदनशीलता है जो हमें जीने की हिम्मत देती है। याद रखिए, असली राजा वही है जो अपने लोगों की धड़कनों में बसता है। उस क्षण पूरा दरबार मौन हो गया, मानो समय भी ठहर गया हो। ये केवल एक बातचीत नहीं थी, बल्कि राजा और उसकी प्रजा के बीच जन्मा एक अटूट बंधन था। इसके बाद राजा ने राज्य में एक नई संस्कृति गढ़ी। हर गांव में सभा होने लगी, जहां स्त्री पुरुष जवान बूढ़े सब खुलकर अपनी बातें रखते और उनका हल खोजा जाता। धीरे धीरे उसकी ये व्यवस्था पूरे राज्य की आत्मा बन गई और पड़ोसी राजाओं ने भी इसकी नकल करनी शुरू कर दी। लोग कहने लगे, हमारा राजा अब अकेला नहीं, वो तो हमारे बीच ही रहता है। बूढ़े किसान की सादगी और राजा की समझदारी ने मिलकर ये सच्चाई सबको सिखा दी कि असली ज्ञान हमेशा सरलता में छिपा रहता है। अंततः राजा ने अपने मंत्रियों से कहा,
हमारी जिम्मेदारी सिर्फ राजमहल तक सीमित नहीं, बल्कि हर खेत, हर घर और हर दिल तक है। जब हम एक दूसरे का दुख समझेंगे, तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जो मजबूत और खुशहाल होगा। राजा और बूढ़े किसान की ये गाथा आज भी चौपालों, खेतों और घर आंगनों में सुनाई जाती है। ये कथा हर सुनने वाले को बताती है कि असली ज्ञान किसी भारी भरकम ग्रंथ या राजमहल की ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि साधारण इंसान की सादगी और उसके अनुभव में छिपा होता है। बूढ़े किसान ने अपनी सहज बातों से ये राह दिखलाई कि जब हम अपने आसपास के लोगों की आवाज सुनते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं और साथ मिलकर उसका हल खोजते हैं, तभी असली भविष्य बनता है। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, राजा और किसान ने हमें सिखाया कि समृद्धि का मतलब सोने चांदी से भरे खजाने नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज है जहां हर दिल को सहारा मिले और हर जीवन में रोशनी हो। इस तरह ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक किस्सा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य खोलती है कि खुशहाली और ताकत तभी जन्म लेती है जब हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोस्तों, आज एक और बहुत ही रोचक कहानी सुनाता हूं। पुराने समय की वो दास्तान जब धरती पर साम्राज्य सोने सा चमकते थे, नदियां चांदी की धारा सी बहती थीं और हरे भरे जंगल किसी रहस्यमयी स्वप्न जैसे लगते थे। उसी साम्राज्य का शासक था राजा अमृतसेन, एक ऐसा राजा जो अपने शौर्य और तीर अंदाजी के गर्व में डूबा रहता था। उसका धनुष और तीर जैसे उसकी आत्मा का हिस्सा थे और वो मानता था कि उसकी भुजाओं से छूटा हर तीर नियति की तरह अचूक है। राजमहल के प्रांगण में बैठा एक दिन उसने अपनी प्रिय रानी से कहा, रानी, मेरा निशाना इतना सटीक है कि मैं हवा में उड़ते पंछी की आंख को भी भेद दूं, कोई जीवधारी मेरे तीर से बच नहीं सकता। इस संसार में मेरे समान तीरंदाज और कोई नहीं। रानी, जो रूप में जितनी मोहिनी थी, उतनी ही बुद्धि में गहन, मुस्कुराई और बोली, स्वामी, आप निसंदेह विलक्षण हैं, पर यह संसार अनगिनत रहस्यों और प्रतिभाओं से भरा है। संभव है कि कहीं कोई ऐसा हो जो आपकी बराबरी कर सके, या शायद आपसे भी बड़ी तीरंदाज हो। यह सुनते ही राजा का हृदय जैसे कांप उठा। उसका गर्व चोटिल हुआ और भीतर से एक ज्वाला सी उठ खड़ी हुई। क्या सचमुच कहीं कोई ऐसा हो सकता है? उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वो अपने साम्राज्य से निकलकर उस अदृश्य प्रतिद्वंद्वी को खोज निकालेगा। आदेश देकर उसने साधारण वस्त्र धारण किए, रोटी और ठंडे चावल की पोटली बांधी और अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ा। पगडंडियों से होते हुए वह गहरे जंगलों, ऊंचे पर्वतों और अनजान गांवों से गुजरा। दिन ढलते ढलते जब वह एक घने वन से गुजर रहा था, अचानक उसकी दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर ठहर गई। रास्ते के बीचों बीच एक युवक लेटा हुआ था, पीठ जमीन पर, हाथ में धनुष तना हुआ और तीर सीधे आकाश की ओर तना हुआ। राजा अमृतसेन उस युवक की विचित्र मुद्रा देखकर ठिठका और ऊंची आवाज में बोला, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? आकाश की ओर ऐसे तीर क्यों ताने हो? ऊपर क्या देख रहे हो? युवक ने बिना अपनी दृष्टि हटाए शांत स्वर में कहा, महाराज, वहां ऊपर 2 हिरण उड़ रहे हैं, जिनमें एक एक नर और एक मादा है। मादा हिरणी गर्भवती है, उसके गर्भ में 2 शावक पल रहे हैं, उनमें भी एक नर और एक मादा है। अभी यदि चाहूं तो मैं अपने तीर से केवल उस मादा को मार सकता हूं, बिना नर हिरण को छुए और बिना उसके गर्भस्थ बच्चों को क्षति पहुंचाए। ये सुनकर राजा की सांसें जैसे थम गईं। उसने सोचा, इतनी ऊंचाई से इतना सूक्ष्म निशाना, ये तो मानवीय शक्ति से परे है। उसके भीतर का अहंकार चूर चूर हो गया। राजा ने युवक से, जिसका नाम अर्जुन था, कहा, तुम्हारा कौशल असाधारण है। अर्जुन, तुम सचमुच मेरे बराबर हो, शायद मुझसे भी आगे, पर मेरी खोज यहीं पूरी नहीं होती। मैं देखना चाहता हूं, क्या इस धरती पर और कोई है जो हमें पीछे छोड़ सके? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन मुस्कुराया। उसके होठों पर आत्मविश्वास छलक रहा था और उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। दोनों ने साथ मिलकर यात्रा जारी रखी। घने जंगलों और धूप से तपती नाहों से गुजरते हुए वे कई दिनों बाद एक विशाल नदी के तट पर पहुंचे, पर वहां का दृश्य देखकर उनके कदम ठिठक गए। नदी का चौड़ा पाट बिल्कुल सूखा पड़ा था, मानो जल किसी अदृश्य शक्ति ने सोख लिया हो। रेत और कंकड़ दूर तक फैले थे, पर अचानक उनकी दृष्टि एक अजीब दृश्य पर ठहर गई। वहां एक बलिष्ठ पुरुष खड़ा था। उसका नाम बलराम था। वह अपने विशाल शरीर के भार पर सहज खड़ा था और आश्चर्य ये कि उसने अपने पैर के केवल एक अंगूठे से पूरी नदी का प्रवाह रोक रखा था। राजा अमृतसेन विस्मित होकर आगे बढ़ा और जोर से बोला, अरे, ये तो अद्भुत है। केवल अंगूठे से पूरी नदी का प्रवाह रोक देना, यह तो असंभव लगता है, पर तुमने कर दिखाया। सचमुच
तुम भी हमारे ही समान असाधारण हो। बलराम ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए ये कोई बड़ा काम नहीं, ये तो साधारण अभ्यास है। लेकिन यदि हम तीनों साथ रहें तो ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो मानव बुद्धि और बल से परे प्रतीत होंगे। राजा और अर्जुन सहमत हुए और तीनों एक दल बनकर आगे बढ़े। उनकी यात्रा उन्हें एक गहरे रहस्यमयी जंगल तक ले गई, जहां हवा में फूलों की सुगंध तैर रही थी, पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था और सूर्य की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से सुनहरी धाराओं की तरह छनकर नीचे आ रही थीं। वहीं उन्हें एक वृद्ध साधु मिले, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ में वे एक विलक्षण फूल थाम के खड़े थे। उस फूल की पंखुड़ियां मानो अग्नि और सूर्य के मिलन से बनी हों। हर पंखुड़ी से सुनहरी आभा फूट रही थी और उसकी सुगंध इतनी मोहक थी कि राजा, अर्जुन और बलराम क्षण भर के लिए निश्चल खड़े रह गए। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, ये दिव्य फूल तुमने कहां से पाया? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, ये साधारण फूल नहीं, ये केवल उस देश में खिलता है जिसकी सीमा सूर्य उदय से सूर्यास्त तक फैली हुई है। वो स्थान किसी भी नश्वर के लिए आसान नहीं। वहां पहुंचना साहस और बुद्धि की परीक्षा है। मैंने अपने जीवन का सबसे कठिन मार्ग पार कर इसे पाया है। राजा और उसके साथी उसकी बात सुनकर चकित और प्रभावित हुए। अमृतसेन ने आदर से कहा, बाबा, तुम सचमुच हम जैसे ही विलक्षण हो। यदि तुम हमारे साथ चलो तो हमारी चतुराई और भी गहन हो जाएगी। वृद्ध, जिनका नाम सूरदास था, मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। इस तरह चारों का समूह बन गया। राजा अमृतसेन, जिसका तीर माथे के बीचों बीच अचूक एफता था, अर्जुन, जो आकाश में उड़ते प्राणियों के गर्भस्थ शिशु तक को अलग कर सकता था, बलराम, जो अंगूठे से नदी रोक देता था, और सूरदास, जो प्रकृति के सबसे दुर्लभ खजाने को भी खोज निकालता था। चारों ने ठान लिया कि अब उनकी चतुराई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े और महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग होगी। उसी समय चारों साथियों तक एक रोमांचक समाचार पहुंचा। दूर के एक वैभवशाली साम्राज्य में राजा भानु अपनी कन्या अनन्या के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। राजकुमारी अनन्या केवल रूप और सौंदर्य की मूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धिमता और दया के किस्से भी चारों दिशाओं में मशहूर थे। अनन्या के पिता राजा भानु ने घोषणा की थी कि वही पुरुष अनन्या का हाथ पाएगा जो केवल कुशल और बलवान ही नहीं, बल्कि सच्चा, विवेकशील और सम्माननीय भी हो। यह सुनते ही चारों चतुर साथी उत्साहित हुए और निश्चय किया कि वे महल जाकर अपना भाग्य आजमाएंगे। यात्रा के दौरान हर एक ने अपनी शक्ति और कला को और निखारा। राजा अमृतसेन ने अपने तीरों को चांदी सा धारदार बनाया। अर्जुन ने अपने निशानों को और सूक्ष्मता से साधा। बलराम ने अपनी देह की शक्ति को बढ़ाने के लिए पत्थरों और वृक्षों को उठाकर अभ्यास किया, और सूरदास ने दुर्लभ फूलों के रहस्यों और उनकी महक को और गहराई से जाना। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो एक प्रहरी ने मार्ग रोका और बोला, राजकुमारी अनन्या का वर वही बनेगा जो एक ऐसा फूल लाए जिसे इस महल में पहले कभी किसी ने ना देखा हो, अनोखा, अद्वितीय और अनुपम। यह सुनते ही सूरदास की आंखों में चमक आ गई। वो आगे बढ़कर बोला, यह कार्य मेरा है, फूलों की आत्मा से मेरा नाता है और मैं ऐसा फूल अवश्य लाऊंगा। तीनों साथियों ने उस पर विश्वास जताया और महल में प्रतीक्षा करने लगे। सूरदास अपनी खोज पर अकेला निकल पड़ा, घने जंगलों से, ऊंचे पर्वतों से और भयावह घाटियों से गुजरते हुए। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक रहस्यमय वन में पहुंचा, जहां हर पेड़ किसी प्राचीन पहरेदार की तरह खड़ा था और हवा में एक अद्भुत सन्नाटा पसरा था। वहीं उसने देखा, एक झील के मध्य में एक अनमोल कमल खिला था। उसकी आभा ऐसी थी कि मानो सूर्य का प्रकाश उसी से जन्म लेता हो। उसकी सुगंध हवा को मदहोश कर रही थी और उसके रंगों की चमक से जल में सुनहरी लहरें फैल रही थी। लेकिन उस फूल की रक्षा एक 5 सिर वाला विशाल कोबरा कर रहा था, जिसकी हर सांस में बिजली सी फुफकार थी। वो अपनी पूंछ में लिपटा सो रहा था। सूरदास ने सांस रोकी, पत्तों पर हल्के कदम रखे और अपने धैर्य व बुद्धि का सहारा लेते हुए कमल के पास पहुंचा। उसने चतुराई से फूल को उसके साथ ही कोबरे के समेत
उठा लिया। सूरदास उस दिव्य कमल को लेकर जैसे ही वापसी की राह पर बढ़ा, उसकी मादक सुगंध ने मानो उसके मन और देह को घेर लिया। सुगंध इतनी गहरी थी कि चलते चलते ही उसकी पलकें भारी हो गईं और अचानक वो एक विशाल वृक्ष के तले गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो गईं और वो गहरी नींद में डूब गया। तभी 5 सिर वाला कोबरा जाग उठा। उसकी फुफकार हवा को चीरती हुई गूंजी और उसके भयावह नेत्र सूरदास पर टिक गए। वो उसके पास आकर कुंडली मारकर लेट गया, मानो केवल एक हलचल की देर थी और उसका विष सब कुछ समाप्त कर देगा। इस बीच महल में तीनों साथी बेचैन हो उठे। दिन बीतते गए और सूरदास का कोई समाचार न आया। बलराम ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी दूरदृष्टि की शक्ति का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में उसने दृश्य देख लिया कि सूरदास गहरी नींद वृक्ष तले पड़ा है और उसके पास विषधर कोबरा घात लगाए है। बलराम ने यह दृश्य अर्जुन और अमृतसेन को बताया। अर्जुन ने बिना विलंब किए धनुष उठाया। उसकी आंखें स्थिर हो गईं। उसने अपनी सांसों को रोका और आकाश की ओर तीर छोड़ दिया। वो तीर बिजली सा उड़ा और सीधा जाकर कोबरे के एक सिर को भेद गया। भयंकर गर्जना के साथ नाग का शरीर तड़पा और उसके प्राण निकल गए। उसी घड़ी उसकी चीख से सूरदास की नींद टूटी। उसने घबराकर आंखें खोलीं और देखा नाग मरा पड़ा है और उसका भूल सुरक्षित है। उसके मन ने राहत की सांस ली और वो कमल को संभालते हुए अपने साथियों के पास लौट आया। चारों ने मिलकर उस अनुपम कमल को राजा भानु को भेंट किया। फूल की आभा महल में फैल गई और उसकी सुगंध से जैसे पूरा वातावरण देवालय सा पवित्र हो उठा। राजा भानु उस फूल की विलक्षणता और सूरदास के साहस से मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, तुम चारों ने मिलकर जो कर दिखाया है वो किसी एक के वश की बात नहीं, इसलिए मैं अपनी पुत्री अनन्या का हाथ तुम सबको एक साथ सौंपता हूं। परंतु यह सुनते ही चारों में विवाद खड़ा हो गया। अनन्या मेरी पत्नी बनेगी, हर कोई यही कहने लगा। वचन से विवाद तक आवाजें ऊंची होने लगी। तभी राजा भानु ने चारों की कलह को शांत करने के लिए कहा, अब तुम सब स्नान कराओ और लौटकर राजकुमारी के पास अपनी अपनी जगह लो। फिर वही निर्णय होगा जो न्यायोचित होगा। जो माथे के बीचों बीच निशाना साध सकता है वो इसके पीछे खड़ा होगा। जो अपने अंगूठे से नदी रोक सकता है वो इसके बाईं ओर खड़ा होगा। जो आकाश में उड़ते हिरण के गर्भस्थ शावक तक को भेज सकता है वो दाईं ओर खड़ा होगा। और जिसने ये अनोखा फूल लाकर असंभव को संभव किया वो इसके सामने खड़ा होगा। आदेश का पालन करते हुए चारों पुरुष नहाकर लौटे और अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए, विवाद की आग फिर भड़क उठी। हर कोई अपने को अनन्या का पति सिद्ध करना चाहता था। तभी महल का वातावरण शांत करते हुए राजकुमारी स्वयं आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और स्वर में गूंज, ये झगड़ा अब समाप्त होगा। जो मेरे पीछे खड़ा है वो मेरे लिए पिता के समान है। जो मेरे मार्ग की रक्षा करता है, जो मेरे दोनों ओर खड़े हैं वो मेरे भाई हैं जो हर संकट में मेरे साथ रहेंगे। और जो मेरे सामने खड़ा है वही मेरे जीवन का साथी होगा, क्योंकि उसने मेरे लिए सबसे बड़ा साहस और त्याग दिखाया है। ये कहते हुए अनन्या ने सूरदास का हाथ थाम लिया। क्षण भर के लिए महल में सन्नाटा छा गया। फिर राजा भानु ने गर्व से सिर हिलाया और अन्य तीनों पुरुषों ने विनम्रता से उसका निर्णय स्वीकार किया। अमृतसेन, अर्जुन और बलराम अपने अपने पथ लौट गए, ये जानकर कि असली जीत उसी की होती है जो बुद्धि, साहस और त्याग का मेल दिखाए। सूरदास और अनन्या एक साथ आगे बढ़े और उनका जीवन प्रेम और संतोष से भर गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सहयोग और साहस मिलकर असंभव को संभव कर देते हैं और अंततः वही सफल होता है जिसके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, यानी समझदारी और सच्चा प्रेम। दोस्तों, मैं आपको उस दौर की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जब गांव की गलियों में बैलों की घंटियां गूंजती थीं, तालाबों के किनारे चरवाहों की बांसुरी सुनाई देती थी और खेतों की मिट्टी से ऐसी खुशबू उठती थी मानो धरती माँ ने खुद इत्र छिड़क दिया हो। उसी समय सूरजपुर नाम का एक गांव था और वहीं मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मगर पूरे गांव में कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था। सब उसे मूर्ख मोहन कहकर बुलाते थे। ये नाम उसे यूं ही नहीं मिला था। उसके पिता के निधन के बाद उसकी बूढ़ी माँ जैसे तैसे मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाती, लेकिन मोहन का हाल कुछ ऐसा था कि लोग कहते उसके सिर में अक्ल की जगह भूसा भरा है। खेत में हल चलाने जाता तो हल टूट जाता, मवेशी चराने भेजो तो उल्टा मवेशी ही कहीं और निकल जाते, और बाजार भेजो तो सामान बिकने के बजाय रास्ते में ही बिखर जाता। गांव वाले उसकी हरकतों पर ठहाके लगाते और चिढ़ाते।
मोहन आकाश गिर रहा है और बेचारा सच मानकर सिर पर हाथ रख भाग खड़ा होता, मानो सचमुच आसमान टूट पड़ेगा। उसकी मां अक्सर अपना सिर पकड़ लेती और बड़बड़ाती, हाय, इस लड़के की बुद्धि तो मानो कहीं खो गई है, भगवान ही मालिक है। लेकिन मोहन के भीतर एक अजीब आत्मविश्वास भी था। गांव वाले जब हंसी मजाक के लिए उससे पूछते, अरे मोहन, तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो मासूम मुस्कान के साथ सीना चौड़ा कर कहता, मैं तो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा और पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। ये सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। गांव की गलियों में जब मोहन अपने सपनों की बातें करता तो लोग ठहाका लगाते और ताने कसते, अरे मोहन, तू अमीर बनेगा, पहले अपने फटे जूते तो बदल ले। और फिर पूरी टोली हंसी से गूंज उठती। मगर अजीब बात यह थी कि इन तानों से मोहन का दिल कभी नहीं टूटा। उसकी आंखों में हमेशा वही मासूम चमक रहती, जैसे उसे यकीन हो कि एक दिन सचमुच उसके सपने पूरे होंगे। साल गुजरते गए और गांव का मूर्ख मोहन अब जवान हो गया था, मगर उसकी भोली मुस्कान और अनोखे ख्वाब अब भी वैसे ही ताज़ा थे। एक दिन वो यूं ही गलियों में टहल रहा था कि उसकी नज़र गांव की सबसे बड़ी हवेली पर पड़ी। हवेली का आंगन सुनहरी धूप से चमक रहा था और वहीं एक लड़की बैठी थी जिसकी खूबसूरती ने मोहन का दिल को जैसे थाम लिया था। उसके बाल मानो सूरज की किरणों से रंगे हों और आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे रात के आसमान में तारे। मोहन ठगा सा खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे कोई स्वर्ग की परी धरती पर उतर आई हो। मगर किस्मत ने जैसे दोनों की अजीब जोड़ी बनाई थी, क्योंकि सुंदरता के साथ साथ उस लड़की के दिमाग की हालत भी मोहन से कुछ अलग न थी। दोनों की नजरें मिलीं और पल भर में दिल आपस में मिल गए। हिम्मत करके मोहन आगे बढ़ा और हकलाते हुए बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने भी उसी मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करूंगी, मगर पहले तुम्हें मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना होगा। ये सुनकर मोहन का चेहरा खुशी से चमक उठा और बिना सोचे समझे वो हवेली के भीतर भागा, जहां सामने खड़ा था उस इलाके का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी, सेठ धर्मदास। उसके चेहरे पर कठोरता और चालाकी दोनों झलक रही थीं। उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक घूरा, होठों पर हल्की सी हंसी दबाई और मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये गंवई मूर्ख मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अच्छा, तो पहले इसे एक खेल खिलाते हैं। सेठ धर्मदास ने अपनी गहरी आंखों में छलकती चालाकी छिपाते हुए गंभीर लहजे में बोला, मोहन, साफ कहूं तो तुम मेरी बेटी के योग्य नहीं हो, लेकिन अगर तुम खुद को साबित कर दो तो शायद मैं तुम्हें एक अवसर दे दूं। मोहन तो जैसे आसमान पर उड़ने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हाँ सेठ जी, जो भी कहेंगे मैं करूंगा। सेठ ने होठों के कोनों पर दबाई हुई हंसी को रोकते हुए अपनी अलमारी से चमकता चांदी का बर्तन निकाला और बोला, तो सुनो, इसे मेरे लिए भर कर लाओ। मोहन ने भोलेपन से पूछा, क्या भरूं इसमें, पानी, दूध या? सेठ ने चेहरे पर गहरी गंभीरता से कहा, नहीं, इस बर्तन को तुम्हें बैल के दूध से भरना होगा। अगर ये कर दिखाओगे तो मेरी बेटी तुम्हारी होगी और एक दिन मेरी सारी दौलत भी तुम्हारी होगी। मोहन ने बिना देर किए बर्तन उठा लिया, मानो कोई असंभव काम भी उसके लिए खेल हो। अगले दिन वो गांव से बाहर चरागाह की ओर निकल पड़ा, जहां दूर से ही धूल उड़ाता एक भयंकर बैल खड़ा था। उसका शरीर लोहे की दीवार जैसा भारी था, सींग तलवार से भी ज्यादा नुकीले, और उसकी आंखें ऐसी जल रही थीं जैसे अंगारे टपक रहे हों। मोहन ने सहमी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा, आखिर दूध निकलेगा कहां से। लेकिन बैल उसकी निगाहें सहन न कर सका। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका, सिर झटका और गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ के साथ मोहन की ओर दौड़ पड़ा। मोहन के प्राण मानो कांप उठे। वो बर्तन फेंके बिना अपनी पूरी ताकत से भागा और जैसे तैसे कांटों में गिरते पड़ते जान बचाकर झोंपड़ी तक लौटा। उस रात जब वो अपनी टूटी फूटी कुटिया में अकेला बैठा तो पहली बार उसके भीतर खामोशी में सोच का तूफान उठा। आंखें बुझी सी थीं, माथे पर शिकन और दिल में टीस। गांव वाले मुझे मूर्ख कहते थे, लेकिन असली मूर्ख तो मैं ही हूं। ये सेठ धर्मदास मेरी मासूमियत से खेल रहा है। मोहन ने उस रात ठान लिया कि अब वक्त आ गया है सबको ये दिखाने का कि वो केवल मजाक का पात्र नहीं बल्कि दिमाग का धनी भी है।
उसने एक अजीब सी योजना बनाई और आधी रात को छोटी सी कुल्हाड़ी हाथ में लिए सेठ धर्मदास की विशाल हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के आंगन के पास एक ऊंचा चिकना पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं सीधे सेठ के सोने वाले कमरे की खिड़की के पास तक जाती थीं। मोहन धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा और एक मोटी टहनी पर बैठ गया। फिर उसने कुल्हाड़ी से टहनी पर वार करने शुरू किए और साथ ही इतना दर्द भरा कराहना शुरू कर दिया कि आसपास के घरों के लोग चौंक कर जाग उठे। हाय मेरे बेचारे पिताजी, हाय मेरे बेचारे पिताजी। उसकी आवाज में इतना सच्चा दुख झलक रहा था मानो कोई बड़ा अनर्थ हो गया हो। लोग भागकर बाहर निकले और हवेली के सामने इकट्ठा हो गए। तभी सेठ धर्मदास ने गुस्से में अपनी खिड़की खोली और दहाड़ते हुए बोला, अरे ओ मोहन, ये क्या कर रहे हो? आधी रात को मेरे पेड़ को काटते हुए और पूरा मोहल्ला सिर पर उठाए हुए। उसकी आंखों में झुंझलाहट और आवाज में गुस्सा था, लेकिन मोहन बिना रुके कराहता रहा, हाय मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। इस पेड़ की छाल से चाय बनेगी जिससे उनकी जान बच सकती है। सेठ कुछ पल के लिए हैरान रह गया। क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? बीमार हैं? बुखार चढ़ा है क्या? मोहन ने और भी उदास आवाज में कहा, नहीं सेठ जी, उससे भी भयानक। आज रात मेरे पिताजी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। इतना दुख, इतनी पीड़ा कोई और सह भी नहीं सकता। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और सेठ धर्मदास अविश्वास में घूरता रह गया, मानो समझ ही ना पा रहा हो कि ये लड़का सच बोल रहा है या फिर पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा है। सेठ धर्मदास की आंखें फटी रह गईं, जैसे किसी ने अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। वो घबराकर चिल्लाया, हे भगवान, बताओ तो सही मोहन, तुम्हारे पिता को बेटे हुए या बेटियां या फिर एक एक? ये सुनकर मोहन इतना जोर से हंसा कि वो टहनी से लुढ़क ही जाता और नीचे खड़े लोग पेट पकड़कर खिलखिलाने लगे। पड़ोसी एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए हंसी रोकने की कोशिश करने लगे, पर मामला ही इतना विचित्र था कि हर कोई फूट पड़ा। तभी सेठ धर्मदास को अचानक अपनी कही बातें याद आईं और वो समझ गया कि अब वो खुद अपनी ही बिछाई हुई जाल में फंस चुका है। उसका चेहरा तमतमा उठा और वो गुस्से में गरज पड़ा, मोहन, अभी के अभी इस पेड़ से नीचे उतर जाओ और अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं अपनी बंदूक ले आऊंगा। मोहन ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, झूठ की बात तो आप ना ही करें। मैं आपको झूठा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आपके हिसाब से बैल दूध दे सकता है तो मेरे पिताजी जुड़वा बच्चों को जन्म क्यों नहीं दे सकते? यही तो आपका सच है। ये सुनते ही पूरा मोहल्ला हंसी के टहाकों से गूंज उठा और सेठ धर्मदास का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। भीड़ की आंखों में मजाक और तिरस्कार साफ झलक रहा था। अब अगर सेठ धर्मदास अपनी कही बात से मुकरता तो सब उसी को मोहन से भी बड़ा मूर्ख ठहराते। वो सोच रहा था कि काश ये जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन अब उसके पास सिर झुकाने और चुप रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। लोग ठाके लगाकर हंस रहे थे, बच्चे उंगली उठाकर कह रहे थे, देखो देखो, सेठ जी खुद ही अपनी चाल में फंस गए। मोहन पेड़ पर बैठा मजे से अपनी हंसी दबाता और कभी भीड़ को कभी सेठ को देखता रहा। सेठ जी के पास सिर झुकाने और चुप रहने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी समय गांव में एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। खबर आई कि जंगलों में बसे खूंखार डाकुओं का गिरोह नजदीकी बस्ती को लूट कर भागा है और अब उनकी नजर इस गांव पर है। डर के मारे लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। सेठ धर्मदास, जो अभी थोड़ी देर पहले अपमान से जल रहा था, अब कांपते हुए बोला, अगर डाकू यहां आ पहुंचे तो सब कुछ लुट जाएगा। पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा किया गया। पुरानी बरगद की छांव में पंचायत बैठी। बुजुर्गों के चेहरे चिंता से झुर्रियों में और गहरे हो गए थे। जवानों की आंखों में गुस्सा तो था, पर हथियार और हिम्मत दोनों की कमी थी। सेठ धर्मदास ने कांपते स्वर में कहा, हमें अपनी संपत्ति बचानी है, लेकिन कैसे? किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी भीड़ के कोने से एक हल्की हंसी सुनाई दी। सबकी नजरें मुड़ी। वो मोहन था। लोग हैरान रह गए, क्योंकि जिस पर अभी तक सब हंसते थे वही अब आगे बढ़कर बोला, डरने से डाकू नहीं रुकेंगे। अगर लड़ाई में हम जीत नहीं सकते तो उन्हें जाल में फंसाना होगा, और उसका तरीका मुझे आता है। पंचायत में मोहन की बात सुनते ही कुछ पल सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही क्षण ठहाकों की आवाज गूंज उठी। एक ने तंज कसा, अरे देखो, मूर्ख मोहन हमें डाकुओं से बचाने चला है। दूसरा बोला, जिसे अपनी गाय बांधनी नहीं आती वो डाकुओं को फंसाएगा। और सेठ धर्मदास, जिसकी आंखों में अपमान का ज्वालामुखी अब भी धधक रहा था, जहर घोलते शब्दों में बोला, गांव की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम अब भी इस नालायक की बकवास सुन रहे हैं।
भीड़ में हंसी का शोर और तेज हो गया। बच्चे उंगलियां दिखाकर खिलखिलाने लगे और औरतें ताने कसते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो कि डाकू आए और इन्हें भी कहानियां सुना सुनाकर भगा दे। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। सबके ताने और हंसी सुनकर भी मोहन ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हल्की मुस्कान लिए उठा और बोला, ठीक है, तुम सब मुझे मूर्ख ही समझो, लेकिन याद रखना, जब अंधेरी रात में डाकू यहां कदम रखेंगे तब असली मूर्ख कौन है ये सामने आ जाएगा। इतना कहकर वो भीड़ से निकल गया। गांव वाले सोचते रहे कि ये तो बस यूं ही बकवास कर रहा है, मगर उसी रात से मोहन ने अपनी जासूसी शुरू कर दी। वो दिन में बिल्कुल साधारण सा किसान बना घूमता, कभी बैलों को हाँकता, कभी कुएं से पानी खींचता, लेकिन रात होते ही वो छाया की तरह गांव की सीमाओं पर मंडराता। वो पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर तक नजर रखता, पगडंडियों पर अजनबी पैरों के निशान ढूंढता और खेतों के किनारे झाड़ियों में कान लगाकर खामोशियों को सुनता। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि डाकुओं का गिरोह कहाँ छुपा है, किस रास्ते से आता है और कब हमला करने की तैयारी करता है। मोहन ने अपनी जासूसी से जान लिया कि डाकुओं की नजर गांव की अनाज मंडी और सेठ धर्मदास की हवेली पर है। अब मोहन ने सोचा कि अगर इन्हें सीधे भिड़कर रोकने जाऊंगा तो गांव के लोग डर के मारे पीछे हट जाएंगे। क्यों ना इन्हें ही इनके लालच में फंसाकर खत्म कर दिया जाए। अगले ही दिन चौपाल पर उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, अरे सुनो, कल रात मुझे एक सपना आया है। सपने में देवी माँ ने बताया कि इस बार की फसल सोने जैसी अनमोल होगी। मैंने तो अपने घर के पिछवाड़े एक गड्ढा खोदकर उसमें धान के साथ चांदी के सिक्के भी दबा दिए हैं ताकि बुरे वक्त में काम आए। गांव वाले हंसकर बोले, लो देखो, फिर शुरू हो गया इस पगले का नया किस्सा। लेकिन वहीं पर छुपे डाकुओं के गुर्गे ने, जो अक्सर गांव की टोह लेने आते थे, सब सुनकर ललचा गए। खबर पलक झपकते डाकुओं तक पहुंच गई कि मोहन ने चांदी सिक्कों का भंडार अपने घर के पीछे छुपा रखा है। आधी रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर मोहन की झोपड़ी के पीछे सब कुछ पहले से तैयार था। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था, ऊपर पत्तों और भूसे से ढक दिया गया था और उसके ठीक बगल में कुछ पुराने टूटे घड़े रखे थे जिनमें सिक्कों जैसी खनखनाहट करने वाले पत्थर भरे थे। डाकू दबे पांव गांव में घुसे। उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। सरदार फुसफुसाया, याद रखना, शोर मत करना, सीधे मोहन के पिछवाड़े जाना है, वहीं खजाना दबा है। सब धीरे धीरे बढ़े और जैसे ही उन्होंने भूसे के ऊपर कदम रखा, अचानक जमीन धंस गई और आधा दर्जन डाकू गड्ढे में गिर पड़े। उनके गिरते ही बंधी हुई लकड़ी की घंटियां बज उठीं, जिससे गांव भर के लोग जाग गए। मोहन छत पर खड़ा हंसते हुए चिल्लाया, अरे सेठ धर्मदास, ये रहे तुम्हारे मेहमान। चांदी सिक्के ढूंढने आए थे लेकिन फंस गए मिट्टी में। गांव वाले लाठियां लेकर दौड़े और बाकी डाकुओं को घेर लिया। डाकू सरदार ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर मोहन ने पहले से ही गड्ढे के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां फैला दी थीं। कोई भाग ना सका। देखते देखते गांव वालों ने सबको पकड़कर बांध दिया। अगले ही दिन गांव के चौपाल पर बड़ी पंचायत बुलाई गई। चारों ओर लोग इकट्ठा थे। पकड़े गए डाकुओं को रस्सियों से बांधकर सबके सामने लाया गया। पंचायत के बुजुर्ग खड़े होकर बोले, ये सब मोहन की चतुराई और हिम्मत का फल है, वरना आज ना जाने हमारा गांव किस हाल में होता। इस लड़ते ने अकेले दम पर वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर भी नहीं कर सके। भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। लोगों की आंखों में मोहन के लिए गर्व और सम्मान साफ झलक रहा था। दूसरी ओर सेठ धर्मदास भीड़ में बैठा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और भीतर जलन दोनों थी, क्योंकि जिसे वो हमेशा मूर्ख समझकर मजाक उड़ाता रहा था, वही आज गांव का हीरो बन गया था। मगर अब उसके पास पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबके सामने उसने भारी मन से खड़े होकर घोषणा की, आज से मैं मोहन की बहादुरी को मान्यता देता हूं और जैसा वादा किया था, अपनी बेटी का हाथ मोहन को सौंपता हूं। भीड़ में फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोहन की टहनी से तालियां गिरनी शुरू हो गईं तो उस पर एक अच्छा खासा ढेर लग गया। फैसला मोहन के हक में हुआ। मोहन ने अपने सिक्के भी बचा लिए और सेठ धर्मदास को मजबूरन अपनी बात निभानी पड़ी। उसने मोहन को अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत दे दी और इस तरह, जैसा कि मोहन ने हमेशा कहा था, उसने गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी कर ली। समय के साथ सेठ धर्मदास की सारी दौलत भी मोहन के नाम हो गई और वो पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। गांव वालों को अब समझ में आया कि शायद मोहन उतना मूर्ख नहीं था जितना वे उसे समझते थे, बल्कि उसकी भोली सूरत के पीछे एक चतुर दिमाग छिपा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो लोग दुनिया की नज़र में मूर्ख दिखते हैं, वे अपनी सादगी और चतुराई से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मोहन ने यह दिखाया कि सच्चा विश्वास, थोड़ी सी हिम्मत और एक चतुर योजना मिलकर किसी को भी अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। और कौन जाने, शायद सबसे बड़ा मूर्ख ही एक दिन सबसे बड़ा नेता बन जाए। दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो अपना प्यार जरूर जताइए, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सफर कैसा लगा। और हाँ, लाइक के साथ ही हाइक बटन दबाना ना भूलें।
तो फिर मिलते हैं अगली किसी और रोचक कहानी में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ही ख्याल रखिए। धन्यवाद।